जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। महा महीना का 11वां अध्याय का महत्व। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव सालग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य सालग्राम की शिला या हर चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान सालग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखना देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना सालग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से जितना फल नहीं मिलता, तितना एक दिन सालग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक सालग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य सालग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव सालग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्रों में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो सालग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल सालग्राम में वास करता है। जो मनुष्य सालग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य सालग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगप पीने से क्या प्रयोजन। यदि सालग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर सालग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुणा फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी सालग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। सालग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करके नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। महा महीना के 11वां अध्याय का महत्व समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सालग्राम भगवान की जय। महा महीना के 12वां अध्याय का महत्व, इसे पूरा सुनना। जय श्री कृष्ण। यमदूत कहने लगा, जो कोई
प्रसंग वश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाथ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों के किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्र जागरण करने से माता पिता और स्त्री कुल की 10-10 पीढ़ी उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुझसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र को दोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घ आय और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल अवस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। महामहिमा का 12वां अध्याय का सार महत्व समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी भक्तों को मैंने महामहिमा के 11वें और 12वें अध्याय का महत्व सुनाया, उसमें बोलने में कोई गलती हुई हो उसे माफ करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।